आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 से 4 अहम खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने पंजाब हुकूमत पर जो इल्ज़ाम लगाया और दौरा लाहौर के इख्तिताम के बाद जब वो पेशावर पहुंचे तो उनकी तरफ से पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज को जो ख़त लिखा गया, अब उस ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए सोहेल अफरीदी की जानिब से, जिसमें एक तो ये कहा गया कि उनके साथ नारवा सलूक किया गया, उनके साथ नाजेबा सलूक किया गया, इजाफी और हद से ज़्यादा नफरी उनकी सिक्योरिटी के लिए मामूर की गई। जो अवामी मकामात थे उनकी बंदिश से अफरीदी साहब ने कहा कि पंजाब के अवाम को, लाहौर के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ये जो ख़त है और इस ख़त में लगाए गए अफरीदी साहब के जो इल्ज़ामात हैं, इसके अगेंस्ट जो पंजाब असम्बली ने अपनी इब्तदाई तहकीकात की हैं, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ खुल के बयान कर दिए गए हैं कि अफरीदी साहब का जो डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन में जितने मेंबरान शामिल थे उन तमाम लोगों के मुकम्मल कवायफी फराहम नहीं किए गए। सिर्फ नाम बताए गए थे और जिन लोगों के नाम बताए गए थे उनसे ज़्यादा लोग जो है डेलीगेशन के साथ पंजाब असम्बली पहुंचे। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया कि नामों के साथ ना तो तस्वीर फराहम की गई, ना उन लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम किए गए, ना उनकी गाड़ियों के नंबर फराहम किए गए। और जब यह डेलीगेशन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पहुंचा पंजाब असम्बली में अपने पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात करने के लिए, तो वहां पर धक्कम पील की गई। जब इनसे शनाख्त मांगी गई, इनकी शनाख्त का प्रोसेस किया जा रहा था, तो इनके अपने लोग जो कि मेंबरान के अलावा इजाफी लोग लाए गए थे, उनकी तरफ से गालम गलोच भी की गई, उनकी तरफ से धक्कम पील भी की गई, जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा हुई, जिसकी वजह से हुल्लड़बाजी पैदा हुई। और कुछ नामों की, कुछ लोगों की बाज़ाब्ता तौर पे इस इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में निशानदही की गई है। एक तो बताया गया कि मतिउल्लाह बरकी के नाम से एक शख्स थे जो अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के हल्का 89 का MPA बताते थे। वो गलत बयानी कर रहे थे, वो MPA नहीं थे, बल्कि इब्तदाई रिपोर्ट में मीना खान का नाम लेके इस बात की कंफर्मेशन की गई कि उन्होंने एतराफ़ किया कि मतिउल्लाह बरकी जो थे वो MPA नहीं थे। अब रिपोर्ट में मेरे ख्याल से नाम मतिउल्लाह बरकी जो लिखा गया है, ये नाम शायद गलत लिखा गया है, असल नाम फतिउल्लाह बरकी है, जो कि खैबर मानिका पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अदालती प्रेमिसेस में तशद्दुद के इल्ज़ाम में उन पर मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। दूसरा ये बताया गया कि इस डेलीगेशन के साथ ऐसे लोग भी आए जो कि सजा याफ्ता थे, जिसमें एक नाम मजीद नामी कोई शख्स था, उसकी निशानदेही भी की गई कि वो जलाओ गिराओ के केस में सजा याफ्ता था, उसे भी अपने साथ लेके आए। और अब जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो मामला है ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले किया जाएगा। पंजाब हुकूमत पे जो इल्ज़ामात लगाए गए, पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटेरिएट ने इस पर इब्तदाई तहकीकात की है, लगता ही है कि वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वैसे तो बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं उनसे उन्होंने पर्दा उठा दिया है कि जो कहा जा रहा है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इनको भरपूर सिक्योरिटी, भरपूर इनको प्रोटोकॉल फराहम किया गया। जो हुल्लड़बाजी हुई, जो बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यह इनकी तरफ से जो एक तावन होता है वो तावन पूरा नहीं किया गया, तमाम लोगों के कवायद फराहम नहीं किए गए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये तो मामला चलें अपनी जगह पे, अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये रेफर किया जाएगा, कब किया जाएगा। लेकिन जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो मुतहरिक हुए हैं। क्यों मुतहरिक हुए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार एक शिकायत करती है, एक शिकवा करती है। अब उस शिकायत, उस शिकवे में एक मुतालबा होता है कि स्पीकर साहब जो हैं अपोजिशन लीडर की जो तैनाती का प्रोसेस है उसको मुकम्मल करें। आपको एक से कई मरतबा तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये मुतालबा करते नजर आएंगे कि स्पीकर साहब को फौरी तौर पे अपोजिशन लीडर की जो नॉमिनेशन है उस प्रोसेस को मुकम्मल करें, अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाएं। लेकिन कल एक नई डेवलपमेंट सामने आई, कुछ नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिसमें यह पता चला कि स्पीकर साहब की तरफ से 19 दिसंबर को, 5 दिसंबर को और फिर 19 दिसंबर को, यानी पहला खत 19 नवंबर को लिखा गया, दूसरा खत 5 दिसंबर को लिखा गया, तीसरा खत 19 दिसंबर को लिखा गया। इन तीनों खतूत में
स्पीकर साहब ने तहरीक इंसाफ से कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के उनके जो भी मामलात मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद हैं, उन तमाम अदालती केसेस का जो रिकॉर्ड है, जो मालूमात हैं, वो फराहम की जाएं ताकि अपोजिशन लीडर की तैनाती का, तकर्री का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जा सके। अब स्पीकर साहब के ऑफिस से जुड़े ज़राए का यह कहना है कि जब तक ये इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ की तरफ से फराहम नहीं की जाएंगी, जो कि नागुज़ीर हैं, ये मालूमात नागुज़ीर हैं, स्पीकर चैम्बर के ज़राए का कहना है, उस वक्त तक जो है अपोजिशन लीडर की तैनाती का जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब एक तरफ आप शिकवा करते हैं, एक तरफ आप शिकायत करते हैं, मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ जब आपको बार बार खतूत लिख के आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि आप इंफॉर्मेशन दे दें कि अपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतल्लिक जो अदालतों में केसेस चल रहे थे वहाँ पे बना क्या है, वहाँ पे मामला किस मंतकी अंजाम तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा, आप वो मालूमात देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ आप मीडिया पे कहते हैं कि जो स्पीकर साहब हैं या सादिक साहब हैं वो अपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरी खबर भी है, और वह बुरी खबर यह है कि टेरियन, जो कि मुबैना तौर पे इमरान खान साहब की बेटी कहलाई जाती है या कही जाती है, आपको याद होगा कि टेरियन वाइट से मुतल्लिक एक दरख्वास्त इमरान खान के खिलाफ साजिद नामी शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो टेरियन वाइट के मामले पे रिट में इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, वो मामला तो किसी और मामले की नज़र हो गया था, यानी अदालती कंट्रोवर्सी के नज़र हो गया था कि 2-1 से एक फैसला सामने आया था, बल्कि 2-0 से एक फैसला सामने आया था। और उस बेंच में आमिर फारूक साहब थे, उस बेंच में मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, उस बेंच में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, जबकि रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला आमिर फारूक साहब ने तहरीर करना था। लेकिन आमिर फारूक साहब के फैसला तहरीर करने से पहले ही मोहसिन अख्तर कियानी साहब का फैसला तहरीर हुआ, उस फैसले पे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सिग्नेचर हुए, और फिर वो फैसला अनाउंस होने से पहले न जाने कैसे पब्लिक हो गया। वो फैसला अनाउंसमेंट से पहले ही पब्लिक डोमेन में आ गया, जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि इस पर नया बेंच बनना चाहिए। और जब नया बेंच बना तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में, उस बेंच ने पहले वाले फैसले को ही बरकरार रख के इस मामले को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन नाज़रीन, टेरियन जेड वाइट का जो मामला है वो दोबारा से जिंदा हुआ है, दोबारा से मंजर आम पे आया है। और डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि मुस्लिम नवाज की जो खातून MP हैं सोबिया शाहिद, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उनकी जानिब से प्रोविंशियल असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि टेरियन वाइट, जो कि सीता वाइट की बेटी हैं, और अमेरिकन कोर्ट से जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ था उसके ख़ानदानी नस्ब से मुतल्लिक, उसमें यह डिक्लेयर किया गया है, जिसमें इमरान खान भी फरीक थे, और DNA रिपोर्ट से इस बात की मुताबिकत सामने आई थी या साबित हुई थी कि जो DNA टेरियन वाइट का है वही DNA इमरान खान साहब का भी है। तो अमेरिकन कोर्ट ने टेरियन वाइट को इमरान खान साहब की बेटी डिक्लेयर किया था। ये जो रेजोल्यूशन KP असम्बली में नून लीग की MP ने जमा करवाई है, इसमें यह कहा गया है कि एक तवील अरसे से जमाइमा खान जो हैं टेरियन वाइट के जो अखराजात हैं उनको बर्दाश्त कर रही हैं, चाहे वो उनके एजुकेशन के अखराजात हैं, चाहे उनके दीगर अखराजात हैं। लेकिन इस रेजोल्यूशन में डिमांड ये की गई है कि जो हुकूमती इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो नादरा का इदारा है, उससे ये डिमांड की गई है कि तमाम जो अदालती फैसले हैं अमेरिकन कोर्ट्स के, जो अदालती रिकॉर्ड मौजूद है, उसका जायज़ा लिया जाए, और उस रिकॉर्ड का जायज़ा लेके जो शहरी और ख़ानदानी रिकॉर्ड है, उस शहरी और ख़ानदानी रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। अब ये शहरी कौन है और ख़ानदानी रिकॉर्ड किसका है, यहाँ पे बात इमरान खान की जा रही है। नून लीग की MPA सोबिया शाहिद ने दरअसल ये रेजोल्यूशन KP असम्बली में इसलिए जमा करवाई है कि नादरा के रिकॉर्ड में जो इमरान खान साहब का ख़ानदानी रिकॉर्ड है, उसमें टेरियन वाइट को इमरान खान की बेटी की हैसियत से इमरान खान साहब की जो ट्री है, जो फैमिली ट्री है, उसमें टेरियन वाइट को भी शामिल किया जाए, जो कि अभी तक शामिल नहीं की गई। अब डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ की है, ये रेजोल्यूशन वहाँ से पास तो होनी नहीं, ये करारदाद वहाँ से एक्सेप्ट तो होनी नहीं, आगे बढ़नी नहीं, कोई इस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होनी है। लेकिन इस मामले को दोबारा से ये करारदाद जमा करा के नून लीग की खातून रहनुमा सोबिया शाहिद ने दोबारा जिंदा कर दिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।